हेलो दोस्तों, आद्या की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कथा सुनाती हूँ, जो श्री रामचरितमानस के रामायण में तुलसीदास द्वारा वर्णित की गई है। अहिल्या कौन थी? अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। अहिल्या का नाम इसलिए अहिल्या पड़ा था जिसे उसका अहिल का मतलब जिसे कोई छू न सके। अहिल्या को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या के बल पर सृष्टि की थी। वे अत्यंत सुंदर थीं और अनेक देवताओं ने उनसे विवाह की इच्छा जताई थी, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें गौतम ऋषि को सौंप दिया, क्योंकि वे ज्ञानी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। गौतम ऋषि और अहिल्या का जीवन शांतिपूर्वक तपोमय था। वे एक घने जंगल में रहते थे। घने जंगल में उनका आश्रम था। एक दिन देवराज इंद्र ने अहिल्या को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उसने अहिल्या को पाने की षड्यंत्र रचा। किसने? इंद्रराज ने अहिल्या को पाने का षड्यंत्र रचा। सुबह गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान को चले गए थे। आश्रम से बाहर गंगा स्नान करने गए थे तो इंद्र देवता ने क्या किया? गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और अहिल्या के पास चले गए। अहिल्या पहले थोड़ी चकित हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ऋषि जल्दी लौट आए हैं और उन्होंने इंद्र को पहचान नहीं पाई। अहिल्या ने इंद्र को ऋषि समझकर स्वीकार कर लिया। जब गौतम ऋषि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कुटिया से कोई बाहर निकल रहा है। वे समझ गए और अपना ध्यान लगाकर देखे कि कौन है भाई, तो ये इंद्रराज थे और उन्होंने पूरी सच्चाई जानी, क्योंकि वो बहुत तपस्वी ज्ञानी थे। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? हे इंद्रदेव, तूने एक ऋषि की पत्नी के साथ छल किया है। तुझे 1000 योनि प्राप्त हो। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने श्राप को बदलकर 1000 नेत्र कर दिया। जब गौतम ऋषि ने इंद्रराज को श्राप दिया था तो देवता लोग प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, आप ऐसा श्राप न दें जिससे इंद्र को सहस्त्राक्ष कहा जाता है। फिर उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी श्राप दिया था, तूने धर्म का उल्लंघन किया है। अब तू पत्थर के रूप में जंगल में पड़ेगी। इतना सुनकर अहिल्या रोने लगी, प्रभु मुझे ऐसा श्राप नहीं दो। तब वे श्राप को वापस लौटाए। लेकिन क्या लौटाए? जब भगवान विष्णु का जन्म होगा, त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरण पड़ेंगे, तभी तुम्हें पुनः जीवन से मुक्ति प्राप्त होगी। अहिल्या के बाद में अहिल्या पत्थर हो गई, परंतु ऋषि ने यह भी कहा, तू तपस्या और प्रतीक्षा करती रह। जब तक श्री राम आए तब वे तुझे स्पर्श करेंगे तो तू पवित्र होकर पुनः स्त्री के रूप में प्रकट होगी। श्री राम का आगमन हुआ। कब आगमन हुआ था? जब भगवान श्री राम विश्वामित्र ऋषि के साथ जनकपुर यानी मिथिला जा रहे थे, तब गौतम ऋषि का आश्रम पार किया। वहाँ राम का चरण जैसे ही पत्थर पर पड़ा, अहिल्या जीवित रूप में प्रकट हो गई। वह दिव्य तेज से प्रकाशित थी। उन्होंने श्री राम की स्तुति की और उन्होंने साक्षात विष्णु का अवतार मानकर वंदन किया। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पुनः सम्मान पूर्वक जीवन में लौट आई। अहिल्या गिरि रूप भयउ भारी, देखी राम मुनि कही पुकारी। ये तुलसीदास जी ने लिखा है।
अहिल्या गिरि रूप भयउ भारी, आ देखी राम मुनि कही पुकारी। राम सिया रघुनाथ कृपा करी, अहिल्या होई उठी तनु धरी। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है मेरे दर्शकों? इस कथा से धर्म और स्वयं का पालन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। छल और कामना का परिणाम अंततः विनाशकारी होता है, चाहे वह इंद्र जैसा शक्तिशाली देवता ही क्यों न हो। पश्चाताप और तपस्या और भक्ति में मुक्ति संभव है। दोस्तों, जैसे अहिल्या के राम के चरण से प्राप्त हुई। भगवान श्री राम करुणा और उद्धार के प्रतीक हैं। उनके स्पर्श मात्र से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। प्रेम से बोलिए दर्शकों, श्री रामचंद्र जी की जय। इसके बाद मैं आपको अगले स्टोरी में मिलूंगी। जय श्री राम, जय हनुमान।